हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हाल ही में नेपाल और दक्षिण सूडान के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि दक्षिण सूडान और नेपाल के बीच में किस प्रोजेक्ट को लेकर किस मुद्दे पर चर्चा की गई है और उससे नेपाल और दक्षिण सूडान को क्या फ़ायदा होने वाला है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तो पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल अब धीरे धीरे करके इंटरनेशनल स्तर पर अपने जो रिश्ते हैं, अपने जो संबंध है वो उन देशों के साथ सुधारते जा रहा है, अपने रिश्तों को अन्य देशों के साथ मजबूत करता जा रहा है। और दोस्तों, इससे नेपाल को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। नेपाल की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर नेपाल का रिश्ता किसी भी अन्य देश के साथ मजबूत होता है तो उससे नेपाल का जो व्यापारिक संबंध है वो भी उस देश के साथ जुड़ जाता है और उससे जो व्यापार है वो भी अन्य देशों के साथ बढ़ता है। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार आने वाला है। और दोस्तों, पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो नेपाल ने काफी देशों के साथ अपने रिश्तों में मजबूती लाई है। चाहे फिर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ भी नेपाल का अच्छा खासा संबंध हो चुका है। इसके अलावा दक्षिणी सूडान की अब हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुवैत है, कतर है, यूएई है। इन देशों के साथ नेपाल का जो रिश्ता है वो धीरे धीरे करके मजबूत होता जा रहा है। और दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दक्षिणी सूडान और नेपाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेपाल और दक्षिण सूडान के जो प्रमुख प्रतिनिधि है उनके बीच हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, जिसमें दोनों देशों ने अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए और नेपाल और दक्षिणी सूडान के बीच में राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। और दोस्तों, हाल ही में नेपाल और दक्षिणी सूडान गणराज्य ने डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही नेपाल के द्विपक्षीय डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने वाले देशों की संख्या 175 हो गई है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में नेपाल के जो स्थायी प्रतिनिधि है अमृत बहादुर राय और संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण सूडान गणराज्य के स्थायी प्रतिनिधि अकुई बोना मालवाल ने नेपाल के स्थायी मिशन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में इस आशय के एक संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों, इस अवसर पर दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने नेपाल और सूडान के हर क्षेत्र में रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दिया है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में राजनीतिक, डिप्लोमेटिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। यानी दोस्तों, नेपाल और दक्षिण सूडान ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध बढ़ाया जाए, जिससे दोनों देशों को भी अच्छा खासा फायदा होने वाला है। और दोस्तों, नेपाल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अन्य देशों के साथ रिश्ते मजबूत करे, जिससे नेपाल का व्यापारिक संबंध भी अन्य देशों के साथ मजबूत होगा। नेपाल का जो व्यापार है वो अन्य देशों में बढ़ेगा और इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था में भी हमें अच्छी खासी सुधार देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, कुछ समय पहले ही हमने नेपाल और कतर के रिलेशन के बारे में भी चर्चा की थी और नेपाल ने कतर के अंदर अपना व्यापारिक संबंध अच्छा खासा मजबूत किया है। और नेपाल हिमालय के झरनों से निकला हुआ जो शुद्ध पानी है उसका व्यापार भी कतर में बढ़ाया गया है। और कतर के जो लोग हैं वो नेपाली पानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि अगर नेपाल दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों में मजबूती लाता है तो इससे नेपाल को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अब धीरे धीरे करके जो मेड इन नेपाल प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल स्तर पर लोगों के द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं और नेपाल भी अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में अब उतारने की पूरी तैयारियां कर रहा है। और दोस्तों, इसी कड़ी में अब दक्षिणी सूडान का नाम भी जुड़ चुका है। दक्षिणी सूडान के साथ भी नेपाल के रिलेशन मजबूत होते जा रहे हैं। तो दक्षिणी सूडान में भी हमें नेपाल के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। और दक्षिणी सूडान भी ये चाहता है कि जो मेड इन नेपाल प्रोडक्ट है उनको दक्षिणी सूडान यानी अपने देश में बढ़ावा दिया जाए। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों, नेपाल और दक्षिणी सूडान रिलेशन के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तो पहुंच के सबसे पहले।